देखिए, झारखंड को तो एक ठगने का काम किया लोग। एकदम स्पष्ट शब्दों में कहें तो झारखंड को लोग केवल ठगा है, लूटा है, उनको जो है केवल इस्तेमाल किया। धीरे धीरे जो है झारखंड के जो यहाँ का मूल संस्कृति है, यहाँ का मूल जो धरोहर है, उसको ख़त्म किया जाए और बाहरी धरोहर के रूप में प्रोजेक्ट करके उसको स्थापित करने का ये साजिश है। देखिए, झारखंड को तो एक ठगने का काम किया लोग। एकदम स्पष्ट शब्दों में कहें तो झारखंड को लोग केवल ठगा है, लूटा है, उनको जो है केवल इस्तेमाल किया है और ये लगातार इस्तेमाल करने का कोशिश हो रहा है। उनके जो आप इस हद तक आ गया है मामला कि यहाँ पर जो है जितने भी आदिवासी जो परिवार हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष, उनको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ये लड़ाई तो बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होने वाली है आने वाले दिन में और ये हम लोग बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। अच्छा, जो प्रधानमंत्री हैं अभी देश के, वो जो है अभी जिस तरीके से अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया, 5.5 लाख दिया जलाए गई, सरकारी फंड खर्च किए गए, उसी तरीके से हम देखेंगे तो अनेक राज्यों में और आपके केदारनाथ में भी जो है वहाँ पर बहुत सारा चीज़ सुंदरीकरण करने का काम किया गया और प्रधानमंत्री के द्वारा ये बोला जा रहा है कि ये भारत की एक पहचान है। तो क्या झारखंड की एक पहचान है क्या? देखिए, यहाँ पर जो है ना हमारा झारखंड का तो एक अलग पहचान है ही, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है, लेकिन इसको मिटाने का जो खेल लगातार हो रही है। आप देख रहे हैं पिछले दिन जैसे हम लोग शहीद वीर बुद्ध भगत के धरोहर को बचाने का संघर्ष किए, वो एक कड़ी है। धीरे धीरे जो है झारखंड के जो यहाँ का मूल संस्कृति है, यहाँ का मूल जो धरोहर है, उसको ख़त्म किया जाए और बाहरी धरोहर के रूप में प्रोजेक्ट करके उसको स्थापित करने का ये साजिश है। और ये जो है कहीं ना कहीं आने वाला दिन में ये तमाम लोगों को सोचने का ज़रूरत है कि ये धरोहर एक बार मिट जाएगा तो हम जितना भी बात कर लें, कितनों भी हम जो है संगठन का विस्तार कर लें, बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन वो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं सबको हम लोग को एकजुट होकर इन सवालों को लेकर हमको एकजुट होकर संघर्ष करने की ज़रूरत है और जोरदार संघर्ष करने की ज़रूरत है। आखिर वीर बुद्ध भगत की अगर जन्मस्थली की बात करें, सिलागाई की बात करें, तो वहाँ एकलव्य विद्यालय बनाने का बात किया जा रहा है और उसका काम भी शुरू हो चुका। आप लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन तमाम जो पार्टियां के जो नेता है, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, क्यों ऐसा लगता है कि आपके पक्ष में वो बात नहीं करते हैं या फिर वीर बुद्ध भगत के इतिहास और धरोहर को संजोने का बात नहीं करते? देखिए, एक आप जो है यहाँ पर देखिएगा, खास करके जो है यहाँ राजनीतिक पार्टी का जो लीडरशिप है, वो लीडरशिप कहीं ना कहीं किन्हीं का चंगुल में है और वो देखते हैं कि कौन जो है पैसा जो है यहाँ चुनाव के समय में दे सकते हैं, उसको ध्यान में रख के वो फैसला करते हैं। यहाँ वोट तो भले लेते हैं आदिवासी से, वोट लेते हैं यहाँ के सदान परिवार से, लेकिन यहाँ का धरोहर, यहाँ का मूल संस्कृति का जो है उनके अंदर में एक भी भावना नहीं है और यही जो है स्पष्ट है। और इसीलिए आप देखते हैं कि जितने भी मंत्री रहे या सांसद रहे या हमारे जो है मुख्यमंत्री बने, वो केवल जो है सत्ता कैसे मिले और आने वाले दिन में चुनाव का कैसे तैयारी हो, बस इसी का अपना तैयारी होता है। प्रधानमंत्री जो है मन की बात में और जब देश को संबोधित कर रहे थे और वैक्सीनेशन के लिए जब उत्साहित कर रहे थे लोगों को, तो उन्होंने कहा, जब उसमें झारखंड के भी जो कुछ जिले हैं जो पिछड़े हुए हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो है यहाँ के लोगों को संवेदन और मतलब कोई आइडियोलॉजी से जोड़ के उसका प्रचार करना चाहिए और उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा का भी नाम लिया था। तो आपको क्या लगता है कि राजनीतिक दल, खास करके बीजेपी, केवल आदिवासी के ऐतिहासिक पुरुषों का नाम ले रही है या फिर काम भी कर रही है? देखिए, यहाँ पर जो है ना स्पष्ट है कि जितना भी नेता यहाँ पर हैं, केवल महापुरुषों को जो है ना फूल माला चढ़ाकर ही वो अपना संतुष्टि समझते हैं, वो बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं ये समझते हैं। लेकिन आप यहाँ के आप लोकल पत्रकार हैं, यहाँ के झारखंड के आप मूल निवासी हैं, आप आदिवासी परिवार से जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं कि जितने भी झारखंड के जो धरोहर उस परिवार से जो जुड़े हुए हैं, आज एक जो है सब्जी बेचते हैं तो कहीं जो है मजदूरी करने जा रहे हैं, ये दुर्दशा है। यहाँ तो अगर सही मायने में कहिए, अगर जितना नेता आज फूल माला चढ़ाए हैं उनके ऊपर, उतना केवल वो अमाउंट को जो है अगर उस परिवार को दिया जाता तो कई परिवार जो है उनका जो कई घर। प्रधानमंत्री जब बिरसा मुंडा वीर शहीद का नाम ले रहे थे, उसी क्षण हम लोगों ने रिपोर्टिंग की थी और जो शहीद स्थल है कोकर में, वहाँ पर जो नाम लिखा हुआ उनके प्लेट से, वो नाम तक गायब था और वो भगवान बिरसा मुंडा की जगह पे मंडा और समाधि स्थल का पूरा नाम जो है टूटा और ध्वस्त पड़ा हुआ है। तो ये किस तरीके की शासन चल रही है? अगर पूरे राजनीतिक दल के लोग चुनाव के समय आकर बोलते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा के हम लोग आइडियोलॉजी को मानने वाले, तो किस तरीके की शासन यहाँ पे चल रही है? देखिए, यहाँ तो जैसे होता है ना, अभी देश में जो है हमारे मोदी साहब हैं प्रधानमंत्री, आप देखेंगे कि एक तरफ जो है गोडसे को मानते हैं और वो गोडसे का जो है अनुयायी के रूप में वो स्थापित हैं और गोडसे जो है महात्मा गांधी को मानने वाले हैं और उन्हीं का महात्मा गांधी जी का जो चश्मा लगा के जो है चारों तरफ जो है एक प्रचार कर कि आप
हम इसको मानने वाले लोग होते हैं। ये जो है दोहरा जो चरित्र है, यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं, झारखंड के अंदर भी नेता का जो दोहरा चरित्र है, और इस दोहरा चरित्र के चक्कर में हमारा 21 साल जो है यूं ही गुजर गया, और हम लोग का जो आदिवासी परिवार है, यहाँ का साधारण परिवार है, वो शोषित हो रहा है।